सुबह अलार्म बजता है फोन पर। आंख खुलते ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब कुछ चेक होता है। ब्रेकफास्ट के बाद यूपीआई पेमेंट, कॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल या किसी असाइनमेंट का डाउनलोड। बाहर निकलते हो तो ट्रैफिक लाइट्स ऑटोमेटिकली चल रही होती हैं। इतनी सारी चीज़ें रोज़ होती हैं, बिना रुके, बिना मिस्टेक के। इस सब के पीछे एक ही सिस्टम काम कर रहा होता है, कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है और यूज़फुल रिजल्ट देता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जैसे तुम गूगल पर वेदर टुडे सर्च करते हो, तुमने इनपुट दिया, कंप्यूटर ने डेटा प्रोसेस किया और तुरंत रिजल्ट स्क्रीन पर आ गया। कंप्यूटर का काम समझने के लिए उसके पार्ट्स समझना ज़रूरी है। जब तुम कीबोर्ड या माउस यूज़ करते हो, वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। जो भी तुम देते हो वो सीपीयू तक जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यही एक्चुअल प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू के अंदर भी काम डिवाइड होता है। एक पार्ट कैलकुलेशन करता है और एक पार्ट कंट्रोल करता है कि कौन सा काम कब होगा। इसके साथ ही होती है मेमोरी, जो डेटा को टेम्पररी या परमानेंट स्टोर करती है। रैम थोड़ी देर के लिए डेटा रखती है, जबकि रोम परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है। और फिर आता है स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क या एसएसडी, जहां फोटोज़, वीडियोज़, फाइल सेव रहती है। फाइनली जो रिजल्ट मिलता है वो मॉनिटर या स्क्रीन पर दिखाई देता है। ये होता है आउटपुट। अगर सिंपल एग्जाम्पल से देखें तो कंप्यूटर भी ह्यूमन जैसा काम करता है। तुम क्वेश्चन देखते हो, इनपुट, दिमाग से सॉल्व करते हो, प्रोसेस, और आंसर लिखते हो, आउटपुट। बस डिफरेंस ये है कि कंप्यूटर ये सब बहुत फास्ट करता है। कंप्यूटर की जर्नी भी इंटरेस्टिंग रही है। पहले लोग कैलकुलेशन के लिए एबेकस यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे मशीन्स बनी जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर सकती थी। इस डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है, चार्ल्स बैबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। उन्होंने एक मशीन डिज़ाइन की थी जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ये फुल्ली फंक्शन नहीं बन पाई, लेकिन इसने मॉडर्न कंप्यूटर्स की फाउंडेशन रख दी। एक टाइम ऐसा था जब कंप्यूटर एक पूरा रूम ले लेता था, और आज वही पावर एक छोटे स्मार्टफोन में आ चुकी है। टाइम के साथ कंप्यूटर्स जनरेशन्स में डेवलप हुए। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। कंप्यूटर्स बहुत बड़े, स्लो और ज़्यादा हीट जनरेट करते थे। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स आए, साइज छोटा हुआ, स्पीड बेटर हुई। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हुए, रिलायबिलिटी बढ़ी और कंप्यूटर्स और फास्ट हो गए। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स आए। इसी जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर्स डेवलप हुए जो हम आज यूज़ कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन, आज का टाइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सिस्टम्स, ऑटोमेशन। कंप्यूटर्स अब सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि स्मार्ट डिसीजंस भी ले रहे हैं। कंप्यूटर सिर्फ हार्डवेयर से नहीं चलता, इसमें सॉफ्टवेयर भी होता है। हार्डवेयर मतलब फिजिकल पार्ट्स जैसे कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर। सॉफ्टवेयर मतलब इंस्ट्रक्शंस जैसे एप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज होता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच, जैसे विंडोज़ या एंड्रॉयड। ये डिसाइड करते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करेगा। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, यूपीआई पेमेंट। तुमने अमाउंट डाला और सेंड दबाया। कंप्यूटर ने चेक किया अकाउंट बैलेंस, फिर बैंक सर्वर से कनेक्ट हुआ और सेकेंड्स में ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया। इसी तरह जब तुम यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, वो इंटरनेट के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली शेयर होती है। इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा इंटरनेट काम करता है। आज कंप्यूटर हर फील्ड में यूज़ हो रहा है। हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट्स और मशीन्स कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं। स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बैंकिंग कम्प्लीटली डिजिटल हो चुकी है। बिजनेसेस डेटा मैनेज करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। एंटरटेनमेंट, मूवीज़, गेम्स सब कंप्यूटर पर डिपेंड करता है। कंप्यूटर की कुछ खास क्वालिटीज़ हैं, स्पीड, एक्यूरेसी और लार्ज स्टोरेज। ये सेकेंड्स में वो काम कर देता है जो इंसान को आवर्स लग सकते हैं। लेकिन एक लिमिटेशन भी है, कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता। ये सिर्फ वही करता है जो उससे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। अगर इनपुट गलत दिया तो आउटपुट भी गलत होगा। आज का वर्ल्ड कंप्यूटर के बिना इनकम्प्लीट है, और फ्यूचर में ये और भी एडवांस होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट होम्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सब कंप्यूटर के ही एडवांस फॉर्म्स हैं। कंप्यूटर अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, ये हमारी लाइफ का बैकबोन बन चुका है। और धीरे धीरे ये सिर्फ हमारी हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि हमारी दुनिया को डिफाइन कर। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और रियल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फॉलो और सब्सक्राइब करें यूनिवर्सिटी कोर।